नमस्कार, मेरा नाम होड़कर प्राजक्ता यशवंत है। मैं एमए सेकंड ईयर की छात्र हूँ। मैं आज आपके सामने कबीरदास जी का जीवन परिचय बताने जा रही हूँ। संत कबीरदास के जीवन के बारे में जानते हुए यह जानकारी प्राप्त होती है कि हिंदी साहित्य भक्ति के काव्य धारा के सुप्रसिद्ध कवि के रूप में कबीर जी को जाना जाता है। संत कबीरदास का जन्म संवत 1455 ई में वाराणसी में हुआ था। कबीर का पालन पोषण नीरू तथा नीमा नामक दंपति ने किया था, जो जुलाहा जाति के थे। उनके बारे में यह कहा जाता है कि नीरू तथा नीमा नामक जुलाहा दंपति को वह लहर तारा के तालाब के यहाँ मिले थे। इसके आगे कहा जाता है कि कबीर जी का विवाह लोई नामक महिला से हुआ था तथा उनके कमाल एवं कमाली नामक पुत्र एवं पुत्री थे। ऐसा माना जाता है कि कबीर अनपढ़ थे और इसके बारे में कहते हुए उन्होंने कहा, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इसका मतलब उन्होंने कभी शाही को नहीं छुआ था, कलम को नहीं छुआ था और कागज को भी नहीं छुआ था। इसके बावजूद भी उन्होंने बीजक के अंतर्गत साखी, सबद, रमिनी इन तीनों रचनाओं का निर्माण किया। वो भी उत्कृष्ट रचनाएं बन गई। कबीर की भाषा को पंचमील खिचड़ी कहा जाता है, क्योंकि उनकी भाषा में अनेक भाषाओं का उपयोग उन्होंने अपनी भाषा में किया था। इसी कारण अनेक भाषा उनके लिखने में आई थी, इसीलिए उन्हें उनकी भाषा को पंचमील खिचड़ी कहा जाता है। कबीर ज्ञानमार्गी शाखा के कवि थे और उनके गुरु के रूप में कवि रामानंद तीर्थ को जाना जाता है। कबीर जी का बहुत सारा जीवन काशी में बीता था। इसके बावजूद उनके शिष्य का नाम धर्मदास था। कबीर जी ने बहुत सारे दोहे लिखे हैं, जिसके माध्यम से उन्होंने समाज को प्रेरित किया है। कबीर जी कहते हैं, बुरा जो देखन चला, बुरा न कोई मिला कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीर जी कहते हैं कि जब मैंने संसार में जाकर देखा कि कौन बुरा है, लेकिन मुझे संसार में कोई भी बुरा नहीं मिला। लेकिन जब मैंने अपने आप में झांक कर देखा तो मुझे अपने आप में बुराइयां नजर आने लगी। लेकिन हम अक्सर ऐसा ही करते हैं कि समाज में कोई कहाँ बुरा चल रहा है यह हमें पता होता है, लेकिन हम अपने आप में खुद बुरा हो बन जाते हैं। इसके आगे कबीर कहते हैं, पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। इसका मतलब यह है कि कबीर जी कहते हैं कि पोथी तो बहुत सारे लोगों ने पढ़ी है, लेकिन पंडित कोई भी नहीं हुआ, क्योंकि हम उस पोथी को जब पढ़ते हैं तो हम सिर्फ रट लेते हैं उस पोथी को, हम उसे आत्मसात नहीं कर लेते। जब हम उसे आत्मसात कर लेंगे तब उस पोथी पढ़ने का कोई मतलब होगा, कोई अर्थ होगा। हम अपने जीवन को उसे आधार बनाकर सार्थक कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम सिर्फ पोथी को पढ़ लेते हैं। लेकिन जो हमें पढ़ना जरूरी होता है वो होता है ढाई आखिर प्रेम का। मतलब प्रेम की जो भाषा है उसे हमें पढ़ना चाहिए। लेकिन लोग अक्सर यह कर लेते हैं कि प्रेम की भाषा को नहीं पढ़ते और बाकी का ही कुछ पढ़ लेते हैं, जिसका उपयोग हमारे जीवन में नहीं होता है। इसके आगे कहते हैं कबीर जी कि साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, पल मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। इसका मतलब यह है कि कबीर जी कहते हैं कि साईं मुझे इतना देना कि मैं अपने कुटुंब का पालन पोषण कर सकूं और मेरे घर में आए हुए मेहमान साधु को भूखा न भेज सकूं। मतलब मेरे घर में आया जो भी मेहमान है मैं उसे
उसका पेट पालने की क्षमता मुझ में होगी, इतना देना मुझे साईं। उससे ज्यादा मुझे अपेक्षा नहीं है, मुझे ज्यादा मत देना, लेकिन उतना देना जितना मुझे जरूरी होता है। इसके आगे साईं अपने एक दोहे में कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल होगी बहुरी करेगा कब। इसका मतलब यह है कि कबीर जी कहते हैं कि अगर तुमने कोई काम करने की ठान ली है तो उसे कल के लिए क्यों छोड़ना, उस काम को तुम्हें आज ही करना होगा, बल्कि अभी इसी वक्त करना होगा, क्योंकि कल हम होंगे ही, पल में पल होगी बहुरी करेगा कब। इसका मतलब यह है कि कबीर जी कहते हैं कि अगर तुमने कोई काम करने की ठान ली है तो उसे कल के लिए क्यों छोड़ना, उस काम को तुम्हें आज ही करना होगा, बल्कि अभी इसी वक्त करना होगा, क्योंकि कल हम होंगे ही, इस बात की हमें कोई शाश्वती तो नहीं मिल सकती, और हम जाएंगे तो भी वह काम अधूरा ही रह जाएगा। इससे अच्छा है कि वह काम हम आज ही निपटा ले, उसे कल के लिए हमें नहीं छोड़ना है, उसे हम आज ही कर ले, पूर्ण कर ले, और बाद में जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन तुम्हें आज का काम आज ही करना होगा। हम उस काम को कल के लिए छोड़ देंगे और हमारे साथ कुछ गलत हुआ तो वह काम अधूरा रह जाएगा, इसलिए कबीर जी ऐसा कहते हैं। कबीर जी आगे कहते हैं, कबीरा करे सो नर अंध है, गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। कबीर जी कहते हैं कि हम अंधे हैं, हम गुरु को कहीं और कहते हैं, लेकिन हरि अगर हमारा रूठ जाए तो हमारे गुरु ही हमें हरि से बचने के उपाय बताते हैं, उन्हें हरि को मनाने के उपाय हमें गुरु ही बताते हैं। लेकिन हमारा गुरु रूठ जाए हमसे तो हमें कोई भी उस स्थिति से बाहर नहीं निकलेगा। हे मनुष्य, तू ये जान ले कि गुरु के रूठने के बाद तुम्हारे लिए कोई भी उपलब्ध नहीं होगा। इसके लिए कहते हैं कि सद्गुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। कबीर जी कहते हैं कि सद्गुरु ने हमारी अनंत लोचन को उघाड़ दिया है ज्ञान के रूप से। इसीलिए कबीर जी एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने साहित्य में भी उतनी ही महत्वपूर्ण कामगिरी की है जो आज हमारे लिए उपयुक्त है, लेकिन हम उसे आत्मसात करने की बजाय उस पर नजर नहीं देते हैं, नजरअंदाज कर लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। कबीर जी का निधन सन 1518 में काशी के पास महगहर में हुआ था। उनका अंतिम संस्कार हिंदू और मुस्लिम ने मिलकर किया था। धन्यवाद।